गाइस आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। पियर्ल हार्बर अटैक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो वजह थी जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। तो इस चीज को काफी डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। उसके लिए पियर्ल हार्बर अटैक को हमें समझना जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पहले तो पूरी टाइमलाइन बताता हूं एक एक करके। तो 1910 का समय था, ध्यान से सुनना। अब ये जो पीरियड था आपको पता होगा, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर थे। ब्रिटिशर्स अलग अलग टेरिटरी पर अलग अलग कंट्री को अपने कंट्रोल में कर रहे थे, अपने कब्जे में कर रहे थे। वैसे ही जापान ने भी कोरिया को अपने कब्जे में कर लिया था, राइट। जैसे कि ब्रिटिशर ने इंडिया को अपने कंट्रोल में किया था, कॉलोनी बनाई थी, तो वैसे ही जापान ने कोरिया को अपने कब्जे में कर लिया। फिर 1937 में जापान ने चाइना को अपने कब्जे में कर लिया। बात समझ रहे हो, जापान एक टाइम पर चाइना को अपने कब्जे में कर चुका था। और कहा जाता है कि ये जो पीरियड था 1937 से लेकर दिसंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 का पीरियड, मुश्किल से सवा महीने का पीरियड होगा ज्यादा से ज्यादा। इस पीरियड में जापान ने 12 बजा दी थी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 2 लाख चाइनीज को मार दिया था। वहां पर जापानी सोल्जर ने चाइनीज सिविलियन को मारा, उनका रेप किया। इस घटना को नैनकिन मास्केयर या फिर रेप ऑफ नैनकिन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, नैनकिन मास्केयर या रेप ऑफ नैनकिन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको ये घटना थोड़ी सी पता होनी चाहिए, राइट। कि जापान की ये वाली घटना हमें देखने को मिली थी कि जापान ने कब्जा कर लिया था 1937-1938 में चाइना के ऊपर, राइट। और बहुत दुर्गति मचा दी थी, हालत खराब कर दी थी। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले तो देखा कि यार इसने कोरिया को अपने कंट्रोल में किया है, बट यूनाइटेड स्टेट्स ने इग्नोर किया। इसने चाइना को अपने कंट्रोल में किया, फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने इग्नोर किया। बट जब यूनाइटेड स्टेट्स ने देखा कि अरे यार ये तो हालत खराब कर रहा है, ये तो एग्रेशन दिखा रहा है, यहां पर लोगों को मार रहा है, रेप कर रहा है, क्या ही है, यूनाइटेड स्टेट्स की सटक गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को सीधे सीधे कहा कि बेटा सुधर जाओ। अब जापान देखो, जापान ऐसा खिलाड़ी था, वो स्टार्टिंग में उसने उचकना शुरू किया था, राइट। उचकना शुरू किया था, उसको लगा कि ये तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी पछाड़ देगा, क्योंकि काफी तेजी से आगे बढ़ा ना। कोरिया को मारा, चाइना को मारा, इतनी बड़ी कंट्री चाइना, उसको निपटा डाला, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो उसने ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। उसको तो लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स तो कुछ नहीं है, निपटा डालेगा यूनाइटेड स्टेट्स को जापान। यही भूल कर दी उसने। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस जिंदगी में नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो लेके डूबता है, और वो लेके डूबा जापान को। अब हुआ क्या, आप सुनो। जापान जो है वो चाइना के बंदरगाह पर कब्जा कर रहा था। मेजर जो चाइनीज पोर्ट है वहां पर ये कब्जा कर रहा था जापान, जिससे कि उसको काफी सारे रिसोर्सेज जैसे कि आयरन, रबर, टिन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑयल जो है वो उसे मिल सके। ऑयल बाहर देशों से आता था, बंदरगाह में आता था। अब जापान को चाहिए था तेल। यूनाइटेड स्टेट्स को पता लग गया कि ये तेल के पीछे आ गया है, अब इसकी अटकी है तेल में। तो बॉटल में उतारने का समय आ गया था यूनाइटेड स्टेट्स का। अब जापान को, यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को तेल देने से, तेल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, और इवन इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए। आज की डेट में चीजों को रिलेट करो, आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए। इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आज की डेट में ईरान किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, अगर करेगा तो यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा जो कंट्री, जिस कंट्री के साथ ईरान का ट्रेड हमें देखने को मिला था, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इस प्रकार की चीज जो आज चल रही है, वैसे ही जापान के ऊपर भी इकोनॉमिक सैंक्शन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने लगा दिया था। फिर क्या हुआ है, जापान की सटकी। जापान हवा में था ही, वैसे ही सोच रहा था कि ये तो निपटा डालेगा यूनाइटेड स्टेट्स को, वहीं भूल कर दी इसने। 7:55 की का समय था, सुबह के 7:55 का टाइम हुआ था। 7 दिसंबर 1941 का दिन था। पियर्ल हार्बर की घटना घट गई। 180 एयरक्राफ्ट, 180 एयरक्राफ्ट इंपीरियल जापानीज नेवी के, इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल जो एरिया है, यानी कि हवाई में, आप देख सकते हैं कि हवाईयन आइलैंड आपको ये पैसिफिक ओशन पर दिखाई देगा। ये जापान आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच में हवाई आइलैंड है, और यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स का ये हवाईयन आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है पैसिफिक ओशन पे, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स के वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर हवाईयन आइलैंड दिखेगा। तो जापान ने अपने एयरक्राफ्ट को यहां से उड़ाया, हवाईयन आइलैंड लेकर आया और इसके ऊपर बमबारी कर दी। पियर्ल हार्बर में, हार्बर के अंदर, पियर्ल हार्बर में बमबारी कर दी, राइट। और इसमें 2300 से ज्यादा अमेरिकन की मौत हुई। काफी सारे जो बैटल शिप थे, यूएसएस एरिजोना, यूएसएस ओक्लाहोमा, तो ये सब डैमेज हो गए। 150 करीब हम लोग को
डैमेज देखने को मिला एयरक्राफ्ट का, और 160 एयरक्राफ्ट तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे, तबाही मच गई थी। बट क्या हुआ कि इसका ये अटैक फेल हो गया, क्योंकि हुआ ये था कि ये चाह रहा था कि पूरी तरह से ये इस पर्टिकुलर ये ओआहू आइलैंड जो है हवाई का, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसकी ये मन्नत थी जापान की, बट वो पूरी हो नहीं पाई। फिर आया समय 1945 का। 1945 यूनाइटेड स्टेट्स ने बम गिरा दिया, न्यूक्लियर बम गिराकर समझा दिया जापान को कि बाप बाप होता है, बाप के साथ उलझने की जरूरत नहीं करना। राइट, तो ये चीज है, इसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए। यहां पर मैं एक बार मतलब पूरा समअप कर देता हूं चीजों को। पियर्ल हार्बर की घटना को हमने देखा, नैनकिन मास्कियर के बारे में या रेप ऑफ नैनकिन के बारे में हमने देखा कि जापान ने चाइना के अंदर इस प्रकार से एग्रेशन किया था। फिर उसके बाद हमने घटना देखी ये 1945 नहीं, उससे पहले ये पियर्ल हार्बर की घटना हुई थी, फिर 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंस हम लोग को देखने को मिला। तो ये बेसिकली एक चिंगारी आप कह सकते हो, या फिर चिंगारी भी नहीं यार, एक प्रकार से तमाचा ही था ये यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। बट वो भूल गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के दूसरे हाथ में रिवॉल्वर रखी हुई है, निपटा डाला यूनाइटेड स्टेट्स ने। आज तक जापान के पास कोई नेवी, कोई आर्मी नहीं है। द रीजन बीइंग इज उसको पता लग गया कि बैंड बज जाएगी मेरी, मैं हवा में जल्दी उड़ने लगता हूँ। राइट, बट टेक्नोलॉजी के मामले में नो डाउट जापान आगे। चलो, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।